मैं एक करोड़पति की शादी में तब तक रहूंगा जब तक मुझे वहां से कोई निकाल नहीं देता। तो कैसा रहेगा किसी करोड़पति की शादी में जाके खाए पिए और मजे करे, जबकि हमें किसी ने इनवाइट ही नहीं किया। और शुरुआत में तो सब ठीक हो और लास्ट में ऐसा हो जाए। तो हमारा पहला कदम था वेडिंग रिसोर्ट में घुसना। तो शादी में अभी जस्ट हम घुस चुके हैं और अभी सुबह है, तो सुबह से लेकर शाम तक हमें शादी में रहना है। देखते हैं कि हमें कोई पकड़ पाएगा कि नहीं। यहाँ पर तो हम बड़ी आराम से घूम रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी कोई नहीं है हमारे सिवाय। तो इसी का फायदा उठा करके और इन खतरनाक लाल पर्दों को पार करके और बहुत सारी मुश्किलों के बाद मैं बैठ गया टेंट वाले भैया के पास और उनसे बात करते हुए मैंने उनको बताया कि मैं ही मिस्टर बीस्ट हूँ। तो टेंट वालों के पास बैठे बैठे मुझे हो गया था बहुत ही ज्यादा टाइम और अभी तक मुझे कोई पहचान नहीं पाया है। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ डोली वालों के पास, जहाँ पर मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प करूंगा ताकि मैं उनके जैसा दिख सकूं। और जब मुझे पता चला कि दुल्हन इस डोली में आने वाली है तो मैं हैरान हो गया। तो गाइस रिसोर्ट तो यहाँ बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ये तुम देख सकते हो यहाँ कितनी ज्यादा तैयारी हो रही है। और पता नहीं हम अगर हमें किसी ने पकड़ लिया तो बहुत ही ज्यादा लोचा होने वाला है। मैं तुमको बाहर का सीन बता देता हूँ जहाँ लोग बड़ी बड़ी कारों में आए थे और हम हमारी छोटी सी स्कूटी में। और ये डक बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसे घर ले चलूं। और जब मैं थोड़ी हिम्मत दिखाकर सोफे पर बैठा तो चारों तरफ लोग मुझे ही देख रहे थे, जिसे देखकर तो मुझे शर्म ही आ गई। अब यहाँ पर आने के बाद हमें थोड़ी सी भूख लग रही है, तो हम अंदर जाएंगे कुछ खाना खाने। तो देखते हैं हमें वहाँ से क्या मिलता है। तो रिसोर्ट का एरिया तो बहुत बड़ा था और जैसे तैसे हम अंदर घुस गए और आते ही हमें फ्री का पानी भी मिल गया। तो अंदर आने के बाद हमें यहाँ पर फ्री का पानी भी मिल गया है, जो कि हमसे किसी ने नहीं पूछा। पास ही में हमें एक चाय का टॉप दिख रहा है, तो हम वहां से अभी फ्री की चाय पियेंगे। और फ्री की चाय पीने के बाद हम फाइनली उस एरिया में आ गए जहाँ आज का खाना बन रहा था। गाइस अब हम यहाँ आ गए जहाँ पर खाना बन रहा है, तो ये भैया से पूछ लेते हैं कि वो क्या बना रहे हैं। तो भैया क्या बना रहे हैं? डोसा बना रहा हूँ। तो भैया डोसा बना रहे हैं, तो हमें चखाओगे इसके बाद? हाँ, बिल्कुल चलाएंगे। डन। यहाँ पर आकर हमें फ्री की पपड़ी मिल गई है, जो कि हम खा के अभी मजे करने वाले हैं। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि रात तक टिके रहने के लिए हमें यहाँ पर छुपना भी था। तो गाइस अब टाइम आ गया छुपने का, क्योंकि यहाँ लोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अब हम निकलेंगे डायरेक्ट रात को। जगह तो बहुत ही ज्यादा कम है, पर सीक्रेट बहुत ही तगड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी नहीं खोज पाएगा। हम रात को निकलेंगे अचानक और खाना खा के यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। तो धीरे धीरे यहाँ पर दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, पर काम अभी भी चल रहा था और हमारे प्लान के हिसाब से अब टाइम था बिल से बाहर निकलने का। तो गाइस अब देखो, जब हम आए थे तब यहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं थी और अब देखो यहाँ बिल्कुल लाइट ही लाइट है। तो अब हम बिल्कुल ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी किसी को नजर आए बिना हम आगे बढ़े और अपना काम करें। तो अब की बार अंदर घुसने के लिए हमने एक परिवार का सहारा लिया, जिनके पीछे चल के हम एक बार फिर से अंदर आ गए थे। तो गाइस अभी तक तो सबको यही लग रहा है कि मैं यहाँ पर मेहमान आया हूँ, पर उनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं बिन बुलाया मेहमान हूँ। तो अब यहाँ और लोग भी आने चालू हो गए थे और मुझे भी मजा आने लगा था, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ कपल एंट्री होने वाली थी। और ये देख के मैं हैरान हो गया, क्योंकि ऐसी एंट्री मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा था। और जब अचानक दूल्हे की नजर मुझ पर पड़ी तो मैं तो पूरा घबरा ही गया था, पर उनकी ये प्यारी सी एंट्री देखकर मैं सब भूल गया। तो गाइस अभी थोड़ा माहौल शांत हुआ है, तो हम खाना खाने जा सकते हैं। तो चलो निकलते हैं। पर जब मैं यहाँ आया तो देखा कि यहाँ खाने की हर चीज थी। तो गाइस मैं और मेरा दोस्त अभी यहाँ खाना खाने आ चुके और देखते हैं कि क्या डिश है और टूट पड़ते हैं। तो हमारी सबसे पहली डिश थी भेल, जो कि बहुत मुश्किल से मिली, पर जब इसे टेस्ट किया तो खाकर तो मजा ही आ गया। तो हमारी अगली डिश थी मंचूरियन, जिसे लाने की बारी थी हमारे दोस्त कौशिक की, पर इसे खाते ही मेरा मुंह पूरी तरह जल गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म थी। भाई साहब मंचूरियन तो बहुत ही ज्यादा मस्त हो रखे हैं, अभी तक हमें किसी ने भी नहीं देखा है। कुछ भी हो जाए पिज्जा तो मैं लेकर रहूंगा। तो आगे बारी थी पिज्जा चैलेंज की, जो कि मेरे दोस्त कौशिक ने दिया था, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ यही थी। तो इसका एक स्लाइस भी लेना बहुत मुश्किल था, पर करीब आधे घंटे वहाँ खड़े रहकर मुझे एक पीस तो मिल गया, और इस एक पीस का सुकून तो मैं ही समझ सकता हूँ। आखिरकार हमें एक पीस तो मिल ही गया है। तो गाइस हमने बाकी सब ट्राई कर लिया है, अब यहाँ पर सिर्फ डोसा बाकी है और हमारे भाई का प्लान है कि डोसा मैं लेने जाऊँ, वो भी फिर से। ठीक है, पर डेर दिया है तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी बहुत देर इंतजार के बाद आखिर में डोसा मिल ही गया। आखिरकार डोसा भी मिल चुका है। अब इसे टेस्ट करके बताते हैं कि इसको क्या रेटिंग देनी है 10 में से।
मैं 10 में से 6 दूंगा। तो गाइस अभी रिसोर्ट में बहुत बड़ा कांड हो गया है। यहाँ पर बिल्कुल ही लाइट चली गई है, आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पूरी तरह से अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। लाइट चली गई, इसमें हमारा ये प्लान है कि हम यहाँ पर जो भी है कुछ ना कुछ खाएंगे अभी, जिसका किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर है। फिर हमने यहाँ पर खाना चालू कर दिया, पर अचानक ये हो गया। गाइस हम खाना खा रहे थे, अचानक लाइट आएगी। पर हम फिर भी बेशर्मों की तरह खाते रहे। तो गाइस स्ट्रीट फूड से हमारा मन भर चुका है, तो अब हम जा रहे हैं मेन खाने की ओर और वहाँ दिखाते हैं कि वहाँ क्या है। यहाँ पे पूरी सब्जी और चावल के अलावा पनीर भी था। गाइस यहाँ पर तो एक ऐसी मिठाई भी है जिसे इसने जिंदगी में पहली बार देखा है। और खाना खाने के बाद पेट तो भर गया था, बहुत अच्छी है, पर मन अभी भी नहीं भरा था। तो हम बैठ गए डांस देखने। भाई मजा आ रहा है। पैसा देते ही अनाउंस करते ही मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास में आ रहा हूँ, प्लीज प्ले द सॉन्ग। पेड़ पे लग रहे हैं रसीले रसीले आम, और पेड़ पे लग रहे हैं रसीले रसीले आम। अजी गर्मी का मौसम और पेड़ पे लग रहे हैं रसीले रसीले आम। अजी गर्मी का मौसम और पेड़ पे लग रहे हैं रसीले रसीले आम। अरे तू है मेरी चोरू, अरे तू है मेरी चोरू, और मैं चोरू का गुलाम, और मैं चोरू का गुलाम। थैंक यू सो मच। शायर को देख के मुझे भी एक शायरी याद आ गई है। तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता कोई था ही नहीं, तू जहाँ तक देखती है उसके आगे मैं देखता ही नहीं। शायद कुछ सुना ही नहीं दिया। लड़कियां कहती है करते क्या है कि मैं मर जाऊंगी तेरे बिना। वो कहती थी मैं मर जाऊंगी तेरे बिना, आज 3 बच्चे हैं उसके मेरे बिना। ये क्या बात करता है यार। तो इतने सारे मजे करने, डैर करने और हराम का खाने के बाद अब टाइम था हमारे लास्ट स्टेप का, जो कि था दूल्हे से मिलना और बात करना। क्या शीतल तो शीतल है, शीतल अदिति तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अदिति शीतल है। और ये भी हमने पूरा किया। थोड़ी ही देर बाद आगे कुछ ये हुआ।